जय गुरुजी संगत जी, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, उनके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी सारी संगत को दिल से जय गुरुजी। संगत जी, आज का यह दिव्य सत्संग बेहद खास, हृदय को छू लेने वाला और आत्मा को आनंद से भर देने वाला है, क्योंकि यह गुरुजी की एक बहुत ही प्यारी, पुरानी और अत्यंत ब्लेस्ड संगत गायत्री चोपड़ा आंटी का सत्संग है, जिन पर गुरुजी महाराज ने अपनी असीम कृपा बरसाते हुए उन्हें अपार आशीर्वाद दिया और उनकी पूरी जिंदगी को अपनी दिव्यता से संवार दिया। इस सत्संग का हर एक पल, हर एक अनुभव इतना भावुक, सच्चा और प्रेरणादायक है कि यह न केवल हमारे विश्वास को और मजबूत करता है, बल्कि हमें गुरुजी की अनंत शक्ति और करुणा का गहरा एहसास भी कराता है। इसीलिए संगत जी, आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस सत्संग को अंत तक पूरे श्रद्धा, प्रेम और भक्तिभाव के साथ अवश्य सुने। इसे अधूरा बिल्कुल भी न छोड़े, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है कि गुरुजी महाराज इस सत्संग के माध्यम से आपके मन में उठ रहे अनेक प्रश्नों के उत्तर देंगे और आप सभी पर अपनी असीम कृपा और आशीर्वाद बरसाएंगे। संगत जी, अगर यह सत्संग आपके हृदय को स्पर्श करे तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि गुरुजी के ऐसे ही दिव्य सत्संग आप तक समय समय पर पहुंचते रहे। तो आइए संगत जी, पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ इस पावन सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, सबसे पहले गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने हम सब पर इतनी कृपा बख्शी है। गुरुजी महाराज ने हमें अपनी संगत बनाया और अपना आशीर्वाद हमें दिया। संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ अपनी जर्नी शेयर करने जा रही हूँ, जो गुरुजी महाराज ने मुझे ब्लेस की है। संगत जी, बात है 1998 की और आज गुरुजी महाराज से जुड़े हुए मुझे 27 साल हो चुके हैं। संगत जी, जब मैं गुरुजी महाराज के पास गई थी तब मेरी उम्र लगभग 22 साल रही होगी। उस समय हमने गुरुजी महाराज के बारे में जो सुना था, उसके आधार पर मैं यही समझती थी कि जैसे बाकी गुरु साधु संत होते हैं, वैसे ही गुरुजी होंगे। लेकिन जब मैं गुरुजी महाराज के साथ जुड़ी और धीरे धीरे उनके साथ समय बिताया और जो मैंने उनके बारे में जाना, उसके आधार पर मैं बस यही कहूँगी कि गुरुजी महाराज न तो कोई साधु संत है, न ही कोई जादूगर है और न ही कोई बाबा है। गुरुजी महाराज साक्षात भगवान है। गुरुजी महाराज इंसानी चोले में साक्षात भगवान के रूप में आए थे। और संगत जी, आज ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ गुरुजी महाराज न हो। वह सर्वव्यापी है, हर जगह गुरुजी है। और ऐसा हमने कई बार अनुभव किया है कि एक ही समय पर गुरुजी महाराज कई जगहों पर होते थे। संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ अपने जो अनुभव शेयर करने जा रही हूँ, उससे आपको साफ पता चलेगा कि गुरुजी महाराज कोई साधु संत नहीं थे, बल्कि साक्षात भगवान थे और भगवान है। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरे जीवन की सबसे बड़ी ब्लेसिंग मुझे दी है। गुरुजी महाराज ने मुझे मेरा बेटा दिया, जो मेडिकल इंटरवेंशन के बिना हो ही नहीं सकता था। जब मैं गुरुजी महाराज के पास गई तो उसके कुछ समय बाद से ही गुरुजी महाराज मुझे हमेशा कहते थे, एक मुंडा ले ले, एक मुंडा ले ले। और ये बात वह सभी संगत के सामने बहुत जोर से कहते थे, जिससे मुझे बहुत शर्म आती थी। मुझे लगता था कि गुरुजी इतनी जोर से क्यों बोल रहे हैं। संगत जी, मैं गुरुजी के पास जाती, वहां बैठती, लंगर प्रसाद करती, गुरुजी के चरण छूती और आज्ञा लेकर घर आ जाती। यह सिलसिला गुरुजी के साथ चलता रहा। मुझे आज भी याद है संगत जी, 7 जुलाई 2003 का वह समय, जब हम गुरुजी का जन्मदिन मनाने के लिए बड़े मंदिर गए हुए थे। हमने गुरुजी महाराज के चरण छुए, आज्ञा ली और जैसे ही जाने लगे तो गुरुजी ने मुझसे कहा, जा, तेरा कल्याण कर दीता, तेनू मुंडा देता। जब गुरुजी ने यह बात कही तो मैं उनका चेहरा देखती रह गई। संगत जी, मैं उस समय बहुत यंग थी। मैं गुरुजी महाराज के पास आती थी, उनके चरण छूती थी और मुझे उनके पास बैठना, संगत में आना और सत्संग सुनना बहुत अच्छा लगता था। और संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, जब हमने गुरुजी महाराज का जन्मदिन मनाया, उसी महीने की 27 से 28 तारीख को, जब गुरु पूर्णिमा थी, हम फिर से बड़े मंदिर गए। जैसे ही हमने गुरुजी महाराज के चरण छुए तो गुरुजी ने मेरे कान में कहा, फिर गायत्री आंटी, हो गई ना प्रेगनेंसी। ये सुनकर मैं बहुत शॉक्ड रह गई। इससे पहले गुरुजी ने कभी भी मेरे कान में कुछ नहीं कहा था, क्योंकि वह तो हमेशा खुलकर बात करते थे। जब गुरुजी ने यह बात कही तो मैं उन्हें बहुत हैरानी से देख रही थी। तब गुरुजी ने फिर कहा, हल्ले किसी नू ना कही, अब ये बात किसी को मत कहना।
संगत जी मैं चुपचाप रही, गुरुजी की आज्ञा ली और अपने घर आ गई। और संगत जी, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मैं प्रेग्नेंट हो चुकी थी, जिसके लिए मैं बहुत समय से परेशान थी और अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए लंदन भी गई थी। फिर संगत जी फाइनली मैंने गुरुजी महाराज से कहा कि गुरुजी, आपके आशीर्वाद से मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। तो गुरुजी ने मुझे कहा कि जा फिर तू लंदन जा और अपने डॉक्टर से मिलकर आ। उस समय तक संगत जी मैं गुरुजी महाराज को अपना सब कुछ मान चुकी थी। मैं गुरुजी को अपनी माता-पिता, भाई बहन सब कुछ मानती थी और हर काम गुरुजी से पूछकर ही करती थी। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, आप ही बता दीजिए कि मुझे किस डॉक्टर के पास जाना है। तब संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे कहा कि जाओ, इस डॉक्टर के पास जाओ और उन्हें भी लेकर आना। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। और फिर गुरुजी की आज्ञा लेकर मैं उसी डॉक्टर के पास गई। उस समय संगत जी मेरे पर्स में गुरुजी महाराज का एक छोटा-सा स्वरूप था। मैंने डॉक्टर से बात की और कहा कि डॉक्टर, मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरी यह प्रेगनेंसी मेडिकल इंटरवेंशन के बिना नहीं हो सकती थी। लेकिन आज यह प्रेगनेंसी मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे ब्लेस की है। तभी मैंने अपने पर्स से गुरुजी महाराज का स्वरूप निकाला और उन्हें दिखाया और कहा कि आप भी मेरे साथ गुरुजी के दर्शन करने चलिए। संगत जी, ऑब्वियसली अगर आप किसी डॉक्टर को यह बात कहोगे तो वह थोड़ा नाराज़ हो जाएगा। जब मैंने ये बात कही तो वह डॉक्टर बहुत नाराज़ हो गई और उन्होंने मुझे कहा कि आप ये फ़ोटो अपने पर्स में रखिए। मैं किसी भी बाबा में बिलीव नहीं करती हूँ। और संगत जी, मैं बहुत उदास हो गई जब डॉक्टर ने यह बात कही। ख़ैर, जब मैं अगली बार गुरुजी के पास गई तो गुरुजी ने मुझसे पूछा कि डॉक्टर ने क्या कहा है। संगत जी, मैं नहीं बताना चाहती थी कि गुरुजी महाराज, वह डॉक्टर बहुत एरोगेंटली मुझे बोल रही थी और बहुत नाराज़ हो रही थी। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, अभी वह नहीं आ रही है, अभी वह मेरी बात नहीं मान रही है। तो गुरुजी ने मेरी बात सुनकर कहा कि कोई ना, एक दिन आएगी वो। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। फिर गुरुजी ने मुझसे पूछा कि तू कदों जा रही है लंदन? तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, अभी जाने में मुझे 10 दिन हैं। तो गुरुजी ने कहा जा ऐश कर, और 3 महीने बाद आई। ये सुनकर संगत जी मैं बहुत सरप्राइज़ हुई। मैंने पूछा गुरुजी से कि गुरुजी 3 महीने? तो उन्होंने कहा हाँ। और उसी वक़्त गुरुजी ने पूरा कैलकुलेशन करके बता दिया कि एग्ज़ैक्टली इस दिन आना। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। उसके बाद हम गुरुजी का आशीर्वाद लेकर संगत जी लंदन आ गए। वहाँ जाकर संगत जी मैं बीमार हो गई। मुझे एक प्रकार की एलर्जी हो गई, क्योंकि संगत जी मेरी प्रेगनेंसी भी थी और मेरा ट्रीटमेंट पहले से ही गुरुजी की बताई हुई डॉक्टर से चल रहा था, जो दिल्ली में थी और मैं लंदन आ चुकी थी। मैंने उस डॉक्टर से बहुत कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, लेकिन किसी कारण से बात नहीं हो पाई। इस बीच मेरे परिवार वाले भी दिल्ली में डॉक्टर से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नहीं हो पा रहा था। तब संगत जी मैं बहुत परेशान हो गई और मेरे मन में यही बात आई कि डॉक्टर गुरुजी के यहाँ भी नहीं आई और अब मुझसे भी कांटेक्ट नहीं हो रहा है, मैं क्या करूँ? फिर संगत जी, जब मैं बहुत परेशान हो गई तब मैंने गुरुजी को फ़ोन किया। फ़ोन अम्मा ने उठाया। मैंने अम्मा से कहा कि मेरी गुरुजी से बात करा दो, मैं बहुत बीमार हूँ और परेशान हूँ। गुरुजी महाराज फ़ोन पर आए और उन्होंने मुझसे पूछा क्यों की होया? तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मुझे बहुत सीवियर एलर्जी हो गई है, मेरी डॉक्टर फ़ोन नहीं उठा रही है और मुझे नहीं पता कौन सी दवाई लेनी है। तब संगत जी, गुरुजी ने एक डॉक्टर अंकल का नाम बताया जो दिल्ली में रहते थे और कहा कि तू इनसे बात कर। फिर संगत जी मैंने उन डॉक्टर से बात की, उन्होंने मुझे दवाइयाँ दी और मेरी तबीयत में काफ़ी सुधार आ गया। जब संगत जी मैं लंदन में थी तो मैं गुरुजी महाराज के लिए कुछ चीज़ें खरीदना चाहती थी, जिसके लिए मैं मार्केट में गई। मैं गुरुजी के लिए शूज़ लेना चाहती थी और संगत जी, मैं हर शॉप पर जाती और जैसे गुरुजी पहनते हैं वैसे शूज़ ढूंढती रहती थी। हर दिन गुरुजी को याद करती थी और लगभग 1.5 महीने तक मैं गुरुजी के लिए जूते ढूंढती रही, लेकिन मुझे जूते नहीं मिले। इस बीच संगत जी, लंदन में मेरी डॉक्टर से मेरा अपॉइंटमेंट फ़िक्स हुआ और जब मैं उनके पास गई तो वह बहुत सरप्राइज़ हुई और उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो? क्योंकि मेडिकली तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। तब मैंने उन्हें सारी बात बताई, गुरुजी के बारे में बताया। वह डॉक्टर ब्रिटिश थी और मेरी बात सुनकर वह बहुत खुश भी हुई
और बहुत सरप्राइज भी थी। डॉक्टर से मिलने के बाद मैंने तुरंत गुरुजी को फ़ोन किया और कहा कि गुरुजी, आज मैं अपनी डॉक्टर से मिली हूँ। इतना बोलते ही गुरुजी ने पूछा, तेरी डॉक्टर ये कहती है? मैंने कहा, हाँ गुरुजी। वह बहुत खुश भी थी लेकिन बहुत सरप्राइज्ड भी थी कि ये कैसे हो गया। फिर गुरुजी बोले, बस तू हुन देखी चल। मैंने कहा, ठीक है गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। मैं बहुत खुश थी संगत जी। फिर गुरुजी ने कहा, कित्थे भटक रही है रसन एंड रॉन्गली जा। संगत जी, यह लंदन में एक शूज की शॉप है जहाँ अलग अलग ब्रांड्स के जूते मिलते हैं। गुरुजी मुझे कहने लगे, उत्थे हैं मेरे जूते। ये सुनकर मैं बहुत सरप्राइज हो गई कि गुरुजी को कैसे पता। मैंने लंदन की हर एक शॉप देखी थी लेकिन इस स्टोर को छोड़ दिया था। जब गुरुजी ने इसका नाम लिया तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि मुझे यही जूते मिलेंगे। और सच में जब मैं वहाँ गई तो जैसे गुरुजी पसंद करते थे वैसे ही शूज़ मुझे मिल गए। इसीलिए संगत जी, मैंने हमेशा कहा है कि गुरुजी अंतर्यामी थे। वह एक समय पर कई जगहों पर होते थे। उन्हें हर संगत के बारे में पता होता था और वह हर संगत की खबर रखते थे। सरप्राइज वाली बात यह है कि गुरुजी कभी लंदन नहीं गए, फिर भी उन्हें वहाँ की हर गली, हर स्टोर और हर चीज़ का ज्ञान था। जब मैं लंदन से वापस आई तब मुझे एहसास हुआ कि मेरी प्रेगनेंसी को 3 महीने हो चुके थे और उस पूरे समय में गुरुजी ने मुझे लंदन में ही रखा। फिर जब मैं गुरुजी के पास गई तो मैंने कहा कि गुरुजी, मैं अपनी डॉक्टर बदलना चाहती हूँ। गुरुजी ने कहा, अच्छा ठीक है। फिर मैंने कहा कि मैं डॉक्टर मंजीत कोचर के पास जाना चाहती हूँ। गुरुजी ने कहा, हाँ, उनके पास चली जा। गुरुजी की आज्ञा लेकर मैं डॉक्टर मंजीत कोचर के पास गई और वहाँ से मेरा ट्रीटमेंट शुरू हो गया। समय ऐसे ही बीतता गया। जब मेरी डिलीवरी का समय नज़दीक आ रहा था तब गुरुजी महाराज ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि तुम 6 बजे आ जाना। मैंने कहा, ठीक है गुरुजी। गुरुजी ने मुझे पहले बुलाया था क्योंकि संगत जी आमतौर पर संगत 7:30 बजे आती थी। जब मैं गुरुजी के पास पहुंची, मैंने चाय प्रसाद लिया। गुरुजी ने मुझसे पूछा, कब डेट देती है डॉक्टर ने? मैंने कहा, गुरुजी, डॉक्टर ने 25 मार्च दी है। तब गुरुजी ने कहा, तेरी डॉक्टर कुछ नहीं जानती, तुझे 29 को बच्चा होगा। और संगत जी, जैसा गुरुजी ने कहा था वैसा ही हुआ। उस दिन संगत जी, गुरुजी ने मुझे कहा कि नॉर्मल के लिए ट्राई करेंगे लेकिन होना तो शुद्ध सिजेरियन ही होगा। तब मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी महाराज, बस आप हमेशा मेरे साथ रहना। संगत जी, मैंने हमेशा गुरुजी से यही कहा कि बस आप मेरे साथ रहना। और संगत जी, 29 मार्च 2004 को, जैसा कि गुरुजी ने कहा था, मुझे सिजेरियन से एक बेटा हुआ। वह सोमवार का दिन था और मेरे बेटे पर गुरुजी का पूर्ण आशीर्वाद था। गुरुजी महाराज ने मेरे बेटे का नाम शिव रखा। यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा सत्संग और सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। इस प्रकार संगत जी, गुरुजी महाराज डॉक्टरों को भी चैलेंज करते थे, मेडिसिन को भी चैलेंज करते थे। गुरुजी महाराज का आशीर्वाद और उनका वचन हमेशा सत्य होता था। जो उन्होंने कहा वह होकर ही रहता था। जैसा गुरुजी ने कहा था कि सिजेरियन ही होगा, वैसा ही हुआ। सुबह तक मेरी डॉक्टर कह रही थी कि सब कुछ नॉर्मल है, नॉर्मल डिलीवरी होगी, लेकिन शाम होते होते उन्होंने कहा कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गए हैं, हमें सिजेरियन करना पड़ेगा। और इस तरह संगत जी, गुरुजी महाराज सब कुछ पहले से जानते थे कि कब, क्या और कैसे होना है। जब मैं हॉस्पिटल में थी तब सुधा आंटी ने गुरुजी को बताया कि गायत्री को बेटा हुआ है। तो गुरुजी ने कहा, हाँ हाँ, मुझे सब पता है। गुरुजी महाराज सब कुछ जानते हैं संगत जी, सब कुछ। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरे जीवन की सबसे बड़ी ब्लेसिंग मेरे बेटे के रूप में मुझे दी। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। इसीलिए संगत जी, मैंने आपसे कहा था कि गुरुजी महाराज इंसानी चोले में साक्षात भगवान है, क्योंकि एक भगवान ही जीवन दे सकता है, एक भगवान ही सब कुछ जान सकता है और एक भगवान ही एक समय पर कई जगह हो सकता है और अपने भक्तों के मन की हर बात समझ सकता है। जबकि संत जी, कोई भी महापुरुष, साधु संत, बाबा, एस्ट्रोलॉजर या पंडित केवल मार्गदर्शन कर सकते हैं लेकिन जीवन नहीं दे सकते। डॉक्टर भी केवल इलाज में मदद कर सकते हैं, जीवन नहीं बना सकते। मैं अपने अनुभव से बस यही कहना चाहूंगी कि गुरुजी महाराज जो भी देते हैं अपनी टाइमिंग पर देते हैं। कब, क्यों, कैसे और कहाँ देना है, ये सब गुरुजी ही जानते हैं। जब मैं गुरुजी के पास जाती थी तो वह हमेशा कहते थे, एक मुंडा ले ले, एक मुंडा ले ले,
लेकिन मैंने कभी नहीं पूछा कि कब होगा, कैसे होगा, क्योंकि यह गुरुजी की अपनी टाइमिंग थी। इसलिए संगत जी, मैं आप सभी से दिल से विनती करती हूँ कि आपका विश्वास और फ़ेथ गुरुजी महाराज पर हमेशा बना रहे। कभी अपने विश्वास को टूटने मत देना। हो सकता है समय आपकी उम्मीद के अनुसार ना हो, लेकिन अगर वह गुरुजी का समय है तो वह आपके लिए सबसे अच्छा ही होगा। कई बार ऐसा लगेगा कि हमारी सारी उम्मीदें टूट रही हैं, रास्ते बंद हो रहे हैं और हम अपना सब्र खो देंगे कि गुरुजी हमारी परीक्षा क्यों ले रहे हैं। लेकिन संगत जी, यह समझ लीजिए कि गुरुजी अपनी हर संगत की परीक्षा लेते हैं और अगर ऐसा हो रहा है तो समझो वह हमारे कर्म काट रहे हैं। जब हम गुरुजी से जुड़े हैं तो हमारे मन में कोई अगर और मगर नहीं होना चाहिए। गुरुजी हमेशा कहते थे कि अपने इफ और बट को जूतों के साथ बाहर छोड़कर आया करो। जब हम दरबार में बैठते थे तो वहाँ शब्द बहुत तेज चलते थे और हमें लगता था कि इतना तेज क्यों हो रहा है, लेकिन उसी शब्द में हमारे सभी सवालों के जवाब मिलते थे। यही गुरुजी का तरीका था हमें जोड़ने का। गुरुजी हमेशा कहते थे कि मेडिटेशन करो, ध्यान लगाओ और शब्द को सुनो, आपको अपने हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। संगत जी, यही गुरुजी का अपनी संगत के प्रति प्यार और उनका अनोखा अंदाज था। वह अपने हाथों से भर भर कर संगत को प्रसाद दिया करते थे, बहुत प्यार से लंगर करवाते थे, प्रसाद देते थे। और जब आज्ञा मिल जाती थी संगत को, तो कुछ संगत को वह अपने पास रोक लेते थे। संगत जी, जो संगत रुकती थी उन्हें गुरुजी महाराज दोबारा से लंगर करवाते थे। संगत जी, सच में गुरुजी महाराज अपनी संगत से बहुत लाड लड़ाते थे, बहुत बहुत प्यार करते थे और सभी पर अपनी कृपा बरसाते थे। संगत जी, मैं गुरुजी के पास हर गुरुवार और रविवार को जाती थी। 2006 की बात है। मैं एक दिन गुरुजी के पास दरबार में गई और जैसे ही मैंने गुरुजी को मत्था टेका, गुरुजी ने मुझे कहा, ओ वेक, पीछे कौन बैठी है? जब संगत जी मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैं हैरान रह गई। पीछे जो लेडी बैठी थी वह और कोई नहीं, मेरी पहली गायनेकोलॉजिस्ट थी, जिसे गुरुजी महाराज ने अपने पास लाने के लिए कहा था, लेकिन डॉक्टर ने आने से साफ मना कर दिया था। गुरुजी मुझे कहने लगे, ओ वेक, इगोइस्टिक देख, आज अपनी नाक रगड़ती हुई आई है। संगत जी, मेरी जो डॉक्टर है वह गुरुजी महाराज के पास अपने हस्बैंड को ब्लेस करवाने लाई थी, क्योंकि उनके हस्बैंड सिरोसिस से ग्रसित थे। फिर गुरुजी महाराज ने मुझे कहा कि ए तद आंधी तो एदा कल्याण होंदा, पर ए हुण आई है, खैर जिसकी जैसी मर्जी। संगत जी, गुरुजी महाराज अक्सर लोगों को अपने दरबार में बुलाते थे उन्हें ब्लेस करने के लिए। ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे जो ईश्वर के रूप में हमारे साथ थे, खुद अपने भक्तों को ब्लेस करने के लिए बुला रहे थे। गुरुजी महाराज अपने दरबार में सभी संगत की बहुत परीक्षा लेते थे, उनका पेशेंस टेस्ट करते थे। कभी कभी कहते थे, अच्छा तुझे किस तरह आओगे, तुम्हारा तो अभी नंबर ही नहीं लगा है। लोगों को लगता था कि अभी उनकी बारी नहीं आई, लेकिन गुरुजी संगत की परीक्षा ले रहे होते थे। मैं आपके साथ एक और सत्संग शेयर करती हूँ। 2001 की बात है। 23 जनवरी को मैं अहमदाबाद गई थी अपनी एग्जाम्स देने। 25 जनवरी 2001 को शाम को क्लासेस खत्म होने के बाद मेरा बहुत मन हुआ कि मैं घर वापस आ जाऊं। मैंने अपना सामान पैक किया और सोचा कि फ़्लाइट लेकर दिल्ली चली जाती हूँ। मैं एयरपोर्ट चली गई, जबकि मेरे पास कोई टिकट या प्री बुकिंग नहीं थी। मैं लगभग 8:45 बजे एयरपोर्ट पहुँच गई और वहाँ पता चला कि आखिरी फ़्लाइट रात 9 या 10 बजे की है। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, लेकिन टिकट नहीं मिल रही थी क्योंकि सारी फ़्लाइट फुल थी। काउंटर पर बैठी लेडी बार बार मना कर रही थी, लेकिन मैं वहीं खड़ी रही, बहुत बेचैन थी। करीब आधे घंटे बाद एक कैंसिलेशन हुआ और मुझे टिकट मिल गया और मैं फ़्लाइट में बैठकर दिल्ली आ गई। 25 जनवरी 2001 को मैं घर पहुंच गई, लेकिन मेरा मन बहुत बेचैन था, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मेरे परिवार वाले भी नाराज़ थे कि अभी अभी गई और वापस आ गई, लेकिन मेरा वहाँ मन नहीं लग रहा था। कुछ था जो मुझे अंदर से बेचैन कर रहा था, इसलिए मैं वापस दिल्ली आ गई। अगली सुबह यानी कि 26 जनवरी 2001 के दिन जब मैं सोकर उठी तो मुझे न्यूज़ में पता चला कि गुजरात में बहुत बड़ा और मैसिव अर्थक्वेक आया है। संगत जी, जिस हॉस्टल में मैं ठहरी हुई थी वहाँ की सीढ़ियाँ टूट चुकी थी और हॉस्टल में रहने वाली मेरी फ्रेंड्स ने मुझे बताया कि इतना बड़ा भूकंप था कि सभी बच्चे बहुत डर गए थे, बहुत स्कैरी मोमेंट था। और संगत जी, जब मैंने ये सुना तो मुझे समझ में आया कि मैं क्यों अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी।
गुरुजी महाराज ने मुझे उस स्थिति से पहले ही बचा लिया था। उन्होंने मेरी लाइफ सेव की थी। 26 जनवरी 2001 की शाम को जब मैं एम्पायर स्टेट गई और गुरुजी महाराज के पास पहुंची, जैसे ही मैंने उनके चरण छुए, गुरुजी ने मुझे कहा, चल आजा, चल बैठ जा, हुन बचा लेता तेनू। और संत जी, मैं गुरुजी को देखती ही रह गई कि गुरुजी आपने कैसे कर दिया। मुझे अच्छे से याद है कि मेरा दिल्ली आने का कोई प्लान नहीं था, मेरे पास कोई टिकट भी नहीं था, लेकिन कोई ऐसी एनर्जी थी जो मुझे वापस घर बुला रही थी। मैं नहीं जानती मैं कैसे निकली, कैसे मेरी टिकट बनी और मैं कैसे घर वापस आ गई। दरबार में गुरुजी मुझे बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए देख रहे थे। मैं बस उन्हें देखती ही जा रही थी। और संगत जी, मैं गुरुजी महाराज की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी ज़िंदगी बचाई, मुझे नया जीवन दिया। अगर मैं उस समय अहमदाबाद में होती तो उस भयानक भूकंप को देखना पड़ता, लेकिन मेरे कमरे में गुरुजी महाराज का एक बड़ा स्वरूप था और मैं लगातार उनसे अरदास करती रहती थी। गुरुजी महाराज ने मेरी लाइफ सेव की और मुझे समय रहते घर पहुंचा दिया। इवन संगत जी, हॉस्टल में जो मेरी फ्रेंड्स थी, उन्होंने भी मुझे बताया कि वह भी लगातार गुरुजी महाराज से अरदास कर रही थी। गुरुजी की कृपा देखिए कि वहाँ किसी की भी जान को कोई नुकसान नहीं हुआ। और गुरुजी ने मुझसे पूछा भी था कि तेरी सहेलियाँ ठीक है? मैंने कहा हाँ गुरुजी, सब ठीक है, बस बहुत डर गई थी। तो गुरुजी ने कहा हाँ, इतना बड़ा अर्थक्वेक था। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरी लाइफ बचाई, मुझे नया जीवन दिया। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। और संगत जी, मेरा यह सत्संग इस बात को भी वैलिडेट करता है कि गुरुजी महाराज हमारे लिए हर चीज़ की प्लानिंग पहले से ही करते हैं और जो भी गुरुजी प्लान करते हैं वह हमारे लिए हमेशा बेस्ट होता है। मुझे आज भी याद है संगत जी, 23 जनवरी को जब मैं गुरुजी की आज्ञा लेने गई थी कि गुरुजी मेरी एग्ज़ाम है और मैं अहमदाबाद जा रही हूँ, तो आप मुझे आज्ञा दीजिए, क्योंकि मैं हमेशा गुरुजी की आज्ञा लेकर ही कहीं जाती थी। उस दिन गुरुजी महाराज मुझे देखकर सिर्फ मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उस दिन उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा, जबकि अक्सर वह कुछ न कुछ कहते थे, लेकिन उस दिन वह लगातार मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे, जैसे मुझे कह रहे हो कि अरे पगली, तुझे तो 2 दिन में वापस आना है। आज संगत जी, मेरी हर सांस गुरुजी या महाराज की कर्जदार है। मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। आज मेरी सुबह शाम और रात सब गुरुजी के नाम से ही होती है और आज भी मैं गुरुजी को उनके फिजिकल फॉर्म में बहुत मिस करती हूँ। अब मैं आपके साथ एक और बहुत प्यारा अनुभव शेयर करती हूँ। बात है मई 2002 की, जब मैं केरला जा रही थी। जाने से पहले मैं गुरुजी के दरबार में बैठी थी। मेरा मन थोड़ा उदास था और मैं लगातार गुरुजी से यही कह रही थी कि गुरुजी, अब मैं 10 दिनों के लिए जा रही हूँ, अब मैं आपसे नहीं मिल पाऊंगी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। दिल से मैं यही चाहती थी कि काश गुरुजी मेरे साथ चले, काश वह मेरे साथ केरला जाए। हालांकि मैंने उनसे सीधे यह नहीं कहा, लेकिन उस दिन जब काफ़ी संगत चली गई तो गुरुजी अपने छोटे पॉकेट स्वरूप साइन करके संगत को दे रहे थे। उन्हीं में से एक स्वरूप उन्होंने मुझे भी दिया। जब गुरुजी ने वह स्वरूप दिया तो मेरी खुशी ऐसी थी जैसे किसी बच्चे को उसकी मनपसंद चीज़ मिल गई हो। मैं बस गुरुजी को देखकर मन ही मन कह रही थी कि यही तो मैं चाहती थी कि आप मेरे साथ चलें। मैं बहुत खुश थी। मैंने गुरुजी का स्वरूप लिया और फ्लाइट में बैठ गई। लेकिन जैसे ही हमारी फ्लाइट केरला में पहुंचने लगी, बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस शुरू हो गया। फ्लाइट बहुत ज़ोर ज़ोर से हिल रही थी, ऊपर रखा सामान भी गिरने लगा और पूरे विमान में अनाउंसमेंट चल रही थी। सभी लोग बहुत डर गए थे। उस समय मैंने अपने पर्स से गुरुजी का स्वरूप निकाला, उसे हाथ में लिया, किस किया और लगातार अरदास करने लगी कि गुरुजी किसी भी तरह यह फ्लाइट सुरक्षित लैंड हो जाए। उस वक्त हम गुरुजी का मंत्र जाप नहीं करते थे, बस अरदास करते थे। और संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे कि इतने भयानक टर्बुलेंस के बावजूद जब फ्लाइट लैंड हुई तो ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे धीरे नहीं बल्कि सुरक्षित तरीके से धक्का देकर लैंड करवा दिया हो। उस समय बहुत तेज बारिश भी हो रही थी, लेकिन हम सुरक्षित लैंड हो गए। एयरपोर्ट से बाहर आकर मैंने टैक्सी ली और जैसे ही टैक्सी में बैठी, मैंने ड्राइवर से कहा कि सीडी प्ले कर दो। और जैसे ही उसने सीडी प्ले की, पहली ही लाइन पंजाबी में शुरू हुई, आज सा घर गुरु आहराना जी। और यह वही शब्द थे जो गुरुजी के दरबार में उनके आने पर बजते थे। और जैसे ही शब्द प्ले हुआ संगत जी, मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। बिलीव मी संगत जी,
मेरी आँखों से लगातार आँसू निकल रहे थे और मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि केरला में टैक्सी के अंदर गुरुजी का ही शब्द कैसे प्ले हो रहा है। मैंने टैक्सी ड्राइवर से पूछा भी कि क्या आप गुरुजी को जानते हैं? तो वह मुझे कहने लगा, कौन गुरुजी? तब मैंने ड्राइवर से पूछा कि क्या ये सीडी आपकी है? तो संत जी वह मुझे कहने लगा कि मैंने आज तक ये म्यूज़िक कभी नहीं सुना है। उसके बाद मैंने उससे कुछ नहीं कहा। मैं चुपचाप बैठ गई। संग जी मैं बिल्कुल निशब्द थी। आई वॉज़ स्पीचलेस और बहुत शॉक्ड और सरप्राइज़्ड थी। मैंने गुरुजी महाराज को उनकी इस अपार ब्लेसिंग्स के लिए बहुत-बहुत शुकराना किया, बहुत थैंक्स कहा। एक बार फिर गुरुजी महाराज ने मुझे दिखा दिया कि वह ओमनी प्रेज़ेंट है, एक समय में कई जगह हो सकते हैं। उसके बाद मैं होटल के कमरे में गई, गुरुजी का स्वरूप रखा और गुरुजी के आशीर्वाद से मेरे 10 दिन बहुत अच्छे से गुज़रे। 10 दिन बाद जब मैं वापस आई तो मैं गुरुजी महाराज से मिलने गई, उनके चरण छुए। उसी वक्त गुरुजी ने मुझे कहा, फिर तेरी फ्लाइट लैंड करा देती ना। और संगत जी जब मैंने यह बात उनके मुंह से सुनी तो मैं बहुत सरप्राइज्ड हो गई। हालांकि मुझे अंदर से पता था कि सब कुछ उन्हीं के आशीर्वाद से हुआ है, लेकिन जब हमारे भगवान खुद यह बात कह देते हैं तो वह एक अलग ही वैलिडेशन होता है। ऐसा लगता था जैसे उस पूरे अनुभव पर गुरुजी ने अपना आशीर्वाद और अपनी मोहर लगा दी हो। और ऐसा महसूस होता था कि गुरुजी ने हमें अपनी सुरक्षा कवच के बीच रखा हुआ है। संगत जी हमेशा मन में यही बात रहती थी कि गुरुजी अपनी कृपा हम सभी संगत पर बनाए रखें। संगत जी मैं आपसे बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपका कोई दिन बहुत बुरा जा रहा है, आप बहुत उदास हैं, आप परेशान हैं और आपको लग रहा है कि सब कुछ आपके खिलाफ हो रहा है, तब भी आप गुरुजी महाराज का शुक्राना करें, क्योंकि हो सकता है कि वह दिन और भी ज़्यादा बुरा हो सकता था। और अगर आप आज थोड़े से भी सुरक्षित, शांत और संभले हुए हैं, तो वह सिर्फ गुरुजी की कृपा और उनके आशीर्वाद से ही संभव है। इसलिए हर पल, हर स्थिति में, हर सांस के साथ गुरुजी का शुक्राना करते रहिए, चाहे हालात अच्छे हो या मुश्किल हो। संगत जी मैं गुरुजी महाराज का बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने हमेशा अपनी संगत को इतना प्यार दिया है, इतनी प्रोटेक्शन दी है। गुरुजी ने हमेशा हमें एक सुरक्षा कवच में रखा है। कई बार हमें खुद भी समझ नहीं आता कि हम कैसे बच गए, कैसे निकल गए, कैसे संभल गए, लेकिन पीछे से सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की कृपा काम कर रही होती है। और इसके लिए मैं तहे दिल से उनका अनंत अनंत शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना, आपका बार बार शुक्राना, हर समय का शुक्राना, हर स्थिति का शुक्राना। संगत जी गुरुजी के तो अनगिनत सत्संग है, अनगिनत अनुभव है जो दिल को छू जाते हैं, जो जीवन को बदल देते हैं, जिन्हें मैं फिर किसी दिन आपके साथ ज़रूर विस्तार से शेयर करूंगी। फिलहाल मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज आज्ञा देंगे मैं बहुत जल्दी आपके साथ अपना अगला शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी आज का अगला सत्संग हम अंबाला से अनुप्रीत आंटी का सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत जी को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं अंबाला से गुरुजी की बेटी अनुप्रीत आज अपने जीवन का वह सत्संग आप सभी के साथ साझा करना चाहती हूँ, जिसे याद करते ही आज भी मेरी आंखें नम हो जाती है और दिल अपने आप गुरुजी के चरणों में झुक जाता है। ये केवल एक घटना नहीं है, बल्कि मेरे जीवन का वह मोड़ है जहाँ सब कुछ बदल गया। एक समय ऐसा था जब मेरे जीवन में चारों तरफ केवल अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता था। हर सुबह एक नई चिंता लेकर आती थी और हर रात रोते रोते बीतती थी। मन पूरी तरह टूट चुका था, हिम्मत जवाब दे चुकी थी और ऐसा लगता था कि जैसे भगवान ने भी हमारी परीक्षा लेने का फैसला कर लिया हो। मैं कई बार अकेले बैठकर सोचती थी कि आखिर हमारी जिंदगी में इतना दुख क्यों आ गया। उस समय ऐसा कोई भी इंसान नहीं था जो मेरे मन का दर्द पूरी तरह समझ सके। बाहर से मैं खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करती थी, लेकिन अंदर ही अंदर हर दिन बिखरती जा रही थी। आज जब पीछे मुड़कर उन दिनों को देखती हूँ तो केवल एक ही बात समझ आती है कि अगर उस कठिन समय में गुरुजी ने मेरा हाथ न पकड़ा होता तो शायद मैं आज आपके सामने बैठकर यह सत्संग सुनाने के लिए भी जीवित ना होती। साल 2023 मेरे जीवन का सबसे कठिन साल था, लेकिन यही साल मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य भी बन गया, क्योंकि इसी वर्ष गुरुजी ने मुझे अपनी शरण में बुला लिया।
गुरुजी से जुड़ने का माध्यम भी कितना अनोखा था। एक दिन मैं अपनी एक फ्रेंड का व्हाट्सएप स्टेटस देख रही थी। उसी स्टेटस में पहली बार मैंने गुरुजी का दिव्य स्वरूप देखा। जैसे ही मेरी नज़र उस स्वरूप पर पड़ी, न जाने क्यों मन कुछ क्षणों के लिए वहीं ठहर गया। ऐसा लगा जैसे उस तस्वीर में कोई अनजानी अपनापन भरी पुकार छिपी हो। मैंने तुरंत अपनी फ्रेंड से पूछा कि ये कौन है? उसने बड़े प्रेम से कहा, ये दिल्ली वाले गुरुजी हैं। बस इतना सुनना था कि मन में उनके बारे में जानने की एक तीव्र इच्छा जाग उठी। मैंने उसी दिन इंटरनेट पर गुरुजी के बारे में पढ़ना शुरू किया, उनके सत्संग सुने और लोगों के अनुभव पढ़े। जितना मैं उनके बारे में जानती गई, उतना ही मेरा विश्वास बढ़ता गया कि कोई अदृश्य शक्ति है जो अपने भक्तों का हाथ कभी नहीं छोड़ती। लेकिन उस समय हमारे परिवार की सबसे बड़ी चिंता मेरी मम्मी थी। डॉक्टरों ने उन्हें लास्ट स्टेज का मैलिग्नेंट कैंसर बताया था। ये खबर सुनते ही ऐसा लगा जैसे हमारे पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। मम्मी के पेट में बार बार पानी भर जाता था, उन्हें बार बार अस्पताल ले जाना पड़ता था और हर बार पानी निकलवाते समय उनकी तकलीफ देखकर हमारा कलेजा कांप उठता था। एक बेटी के लिए अपनी माँ को इस हालत में देखना दुनिया का सबसे बड़ा दर्द होता है। मैं हर दिन भगवान से बस यही प्रार्थना करती थी कि किसी तरह मेरी मम्मी ठीक हो जाए। कई बार रात को उनकी तकलीफ देखकर मैं चुपचाप दूसरे कमरे में जाकर रोती थी ताकि उन्हें मेरी कमजोरी दिखाई न दे। लेकिन शायद गुरुजी उस समय से ही हम पर अपनी कृपा बरसाना शुरू कर चुके थे, क्योंकि जब इंसान पूरी तरह हार मान लेता है तब गुरुजी अपने किसी न किसी माध्यम से आशा की नई किरण भेज ही देते हैं। संगत जी, कुछ ही दिनों बाद गुरुजी ने हमारी जिंदगी में अपनी कृपा का पहला स्पष्ट एहसास करवाया। वही मेरी फ्रेंड जिसके माध्यम से मैं पहली बार गुरुजी से जुड़ी थी, एक दिन किसी सत्संग से मेरी मम्मी के लिए गुरुजी का जल प्रसाद लेकर आई। उस समय हमारे लिए वह केवल जल नहीं था, बल्कि उम्मीद की आखिरी किरण था। मैंने पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ वह जल प्रसाद मम्मी को उनकी दवाइयों के साथ देना शुरू किया। हर बार जल प्रसाद देते समय मैं मन ही मन यही प्रार्थना करती थी, ओ गुरुजी, अब सब कुछ आपके हाथ में है, मेरी मम्मी को ठीक कर दीजिए। धीरे धीरे ऐसे परिवर्तन दिखाई देने लगे जिन्हें देखकर हमारा विश्वास और भी मजबूत होता चला गया। मम्मी के पेट में जो पानी बार बार भर जाता था वह कम होने लगा और कुछ समय बाद पूरी तरह बंद हो गया। डॉक्टर भी उनकी स्थिति में आए इस बदलाव को देखकर हैरान थे। उस दिन पहली बार मेरे मन ने पूरी श्रद्धा से स्वीकार किया कि जहां विज्ञान अपनी सीमा तक पहुंच जाता है, वहां से गुरुजी की कृपा अपना कार्य शुरू कर देती है। इसके बाद मेरा मन हर समय गुरुजी के बारे में ही सोचने लगा। मैं उनके सत्संग सुनती, उनके स्वरूप को निहारती और बिना किसी को बताए मन ही मन उनसे बातें भी करने लगी। तभी एक दिन मुझे भीतर से एक बहुत स्पष्ट संदेश महसूस हुआ, कुड़े बड़े मंदिर चाय प्रसाद छक। पहले मुझे लगा शायद यह मेरा भ्रम होगा, इसलिए मैंने उस बात को नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन अगले दिन फिर वही संदेश और उसके अगले दिन भी वही आवाज़, जैसे बार बार मेरे मन को पुकार रही थी। मैं हर बार उसे अनदेखा कर देती क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। फिर एक दिन ऐसा लगा जैसे गुरुजी बहुत प्यार से शिकायत कर रहे हो, तू कहंदी है मेरे कोल टाइम ही नहीं। ये सुनकर मेरा दिल भर आया। मुझे महसूस हुआ कि यह कोई साधारण विचार नहीं है, बल्कि गुरुजी का बुलावा है। उसी क्षण मैंने तय कर लिया कि अब चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, मैं बड़े मंदिर जरूर जाऊंगी। मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप भी नहीं था, इसलिए मैंने उनका स्वरूप प्रिंट करवाया और उसे बहुत संभाल कर अपने बैग में रखा। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई तस्वीर नहीं, बल्कि स्वयं गुरुजी को अपने साथ लेकर यात्रा पर निकल रही हूँ। उस समय मैं अकेली थी, दिल्ली का रास्ता भी ठीक से नहीं जानती थी, लेकिन मन में एक अजीब सा विश्वास था कि जिसने बुलाया है वही मंजिल तक भी पहुंचाएगा। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आगे गुरुजी मेरे विश्वास की एक छोटी सी परीक्षा लेने वाले हैं, लेकिन आज सोचती हूँ तो लगता है कि वह परीक्षा नहीं, बल्कि मेरे भरोसे को और मजबूत बनाने का एक सुंदर माध्यम था। संगत जी, जिस दिन मैं बड़े मंदिर जाने के लिए घर से निकली, उस दिन मन में उत्साह भी था और हल्का सा डर भी। मैं बार बार गुरुजी का स्वरूप अपने हाथों में लेकर यही सोच रही थी कि आज पहली बार मैं उस दरबार में जा रही हूँ जहाँ जाने की प्रेरणा स्वयं गुरुजी ने मुझे दी है।
लेकिन जैसे ही मैं रेलवे स्टेशन पहुंची, वहां जाकर पता चला कि मुझे दिल्ली जाने के लिए कोई ट्रेन नहीं मिलेगी। कुछ पल के लिए मेरा मन घबरा गया। ऐसा लगा कि शायद आज जाना संभव नहीं होगा। फिर मन में एक विचार आया कि क्या यह मेरी परीक्षा है? अगले ही पल मैंने अपने आप से कहा, नहीं, जब गुरुजी ने बुलाया है तो रास्ता भी वही बनाएंगे। मैंने बिना समय गंवाए बस स्टैंड का रुख किया और दिल्ली जाने वाली बस में बैठ गई। पूरे रास्ते मैं बिल्कुल अकेली थी। पहली बार इतनी दूर अकेले सफर कर रही थी। बाहर से मैं शांत बैठी थी, लेकिन भीतर मन में कई तरह के विचार चल रहे थे। फिर मैंने आंखें बंद की और गुरुजी से केवल एक ही बात कही, गुरुजी, मुझे कुछ भी नहीं आता। मैं इस शहर को नहीं जानती। मुझे किसी रास्ते की जानकारी नहीं है। अगर किसी ने मुझे आपके दर्शन नहीं करने दिए तो मैं क्या करूंगी? अब मैं पूरी तरह आपके भरोसे हूँ। आप ही मेरा हाथ पकड़कर अपने दरबार तक पहुंचा देना। जैसे जैसे यह प्रार्थना मेरे मन से निकलती गई, वैसे वैसे मेरा डर भी कम होता गया और उसकी जगह एक अटूट विश्वास ने ले ली। ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी हर पल मेरे साथ चल रहे हो। दिल्ली पहुंचने के बाद भी बिना किसी परेशानी के मुझे बड़े मंदिर का रास्ता मिलता गया और कुछ ही समय बाद मैं गुरुजी के पावन दरबार में पहुंच गई। जैसे ही मैंने मंदिर के मुख्य द्वार में प्रवेश किया, मेरे मन को एक ऐसी शांति मिली जिसे शब्दों में बयां करना आज भी मेरे लिए आसान नहीं है। ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों से बेचैन मेरा मन आखिर अपने घर लौट आया हो। वहाँ का वातावरण, वहाँ की दिव्यता, हर तरफ फैली सकारात्मक ऊर्जा और गुरुजी की कृपा का एहसास मेरे भीतर उतरता चला गया। मैंने श्रद्धा से जल प्रसाद, चाय प्रसाद और पकौड़ा प्रसाद ग्रहण किया तथा अपनी मम्मी के लिए भी प्रसाद लिया। उसके बाद जब मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने पहुंची तो खुद को संभाल ही नहीं पाई। मेरी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। मैंने रोने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों से मन में दबा हुआ हर दर्द उन आंसुओं के साथ बाहर निकल रहा हो। उस समय मेरे होंठ बिल्कुल खामोश थे, लेकिन मेरा दिल गुरुजी से बहुत कुछ कह रहा था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि बिना एक भी शब्द बोले गुरुजी मेरे मन की हर बात सुन रहे हैं। उस पल मुझे पहली बार समझ आया कि सच्ची प्रार्थना शब्दों से नहीं, दिल से होती है और गुरुजी तक पहुंचने के लिए आवाज नहीं, केवल सच्चा विश्वास चाहिए। उस दरबार में बिताया हुआ हर एक पल आज भी मेरी जिंदगी की सबसे अनमोल याद है, क्योंकि वहीं से मेरे जीवन में खुशियों की नई शुरुआत होने वाली थी। संगत जी, बड़े मंदिर से लौटने के बाद मेरे मन में एक अजीब सी शांति आ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी ने मेरे सारे डर अपने चरणों में रख लिए हो। घर पहुंचते ही मैंने सबसे पहले अपनी मम्मी को बड़े प्रेम और श्रद्धा से जल प्रसाद दिया और उनके लिए लाया हुआ चाय प्रसाद भी अर्पित किया। उसके बाद धीरे धीरे उनकी तबीयत में लगातार सुधार आने लगा। पहले जो हर दिन अस्पताल के चक्कर लगते थे वे कम होने लगे। उनके चेहरे पर भी पहले जैसी उदासी की जगह उम्मीद दिखाई देने लगी। डॉक्टरों ने उनकी कीमोथेरेपी शुरू की और गुरुजी की असीम कृपा से वह भी सफल रही। कुछ समय बाद उनका ऑपरेशन हुआ और वह भी बिना किसी बड़ी परेशानी के अच्छे से पूरा हो गया। हर बीतते दिन के साथ मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि गुरुजी अदृश्य रूप से हर कदम पर हमारा हाथ थामे हुए हैं। ये सब देखकर मेरा विश्वास पहले से भी अधिक मजबूत होता चला गया कि जहाँ इंसान की शक्ति समाप्त हो जाती है, वहाँ से गुरुजी की कृपा अपना चमत्कार दिखाना शुरू कर देती है। इसी दौरान एक रात मुझे एक ऐसा सपना आया जिसे मैं आज भी अपने जीवन की सबसे बड़ी दौलत मानती हूँ। सपने में गुरुजी किसी और दिव्य स्वरूप में मेरे सामने थे। उन्होंने सफेद कुर्ता पायजामा पहन रखा था और उनके चेहरे पर वही स्नेह, वही अपनापन और वही दिव्य मुस्कान थी जिसे शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं। मेरी मम्मी, जो वास्तविक जीवन में पंजाबी नहीं बोलती थी, सपने में गुरुजी से पंजाबी में कह रही थी, गुरुजी, मेरा ये दुखदा है, गुरुजी, मेरे इत्थे दुखदा है। तब गुरुजी बड़े प्यार से मुस्कुराए और बोले, ओए चुप कर, मैंने तैनू इना चंगा कर देना है कि तू कुर्सी ते बैठ के रोटियां बनाया करेगी। उनकी यह बात सुनते ही मेरे मन में ऐसा विश्वास जागा जिसे कोई भी परिस्थिति कभी डिगा नहीं सकती थी। सुबह उठते ही मैंने यह सपना अपने भाई और परिवार वालों को सुनाया। मैंने पूरे विश्वास के साथ कहा कि एक दिन मम्मी बिल्कुल पहले जैसी स्वस्थ हो जाएंगी और अपने सारे काम स्वयं करेंगी। उस समय कुछ लोगों ने मेरी बात को केवल एक सपना समझकर मुस्कुरा दिया, लेकिन मैंने अपने मन में गुरुजी के शब्दों को सत्य मान लिया था। समय बीतता गया और धीरे धीरे वही हुआ जो गुरुजी ने कहा था।
मेरी मम्मी की सेहत लगातार बेहतर होती गई। आज वह पहले से कहीं अधिक स्वस्थ है, अपने रोजमर्रा के काम स्वयं करती है और जब भी मैं उन्हें सामान्य जीवन जीते हुए देखती हूँ तो मेरी आंखें अपने आप भर आती है। उस समय मुझे गुरुजी के सपने का हर शब्द याद आ जाता है और दिल से केवल एक ही आवाज निकलती है, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज हमारा पूरा परिवार एक ही बात कहता है कि गुरुजी का एक एक वचन सत्य होता है। उन्होंने केवल मेरी मम्मी को ही नया जीवन नहीं दिया, बल्कि हमारे पूरे परिवार के टूटे हुए विश्वास को फिर से जीवित कर दिया। उन्होंने हमें सिखाया कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यदि श्रद्धा सच्ची हो और विश्वास अटल हो तो गुरुजी अपने भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ते। कई बार उनकी कृपा हमें तुरंत दिखाई नहीं देती, लेकिन वह हर पल हमारे लिए काम कर रही होती है। संगत जी, आज भी जब मैं पीछे मुड़कर उन कठिन दिनों को याद करती हूँ तो लगता है कि वह सब कुछ मुझे गुरुजी तक पहुंचाने का माध्यम था। अगर जीवन में वह संघर्ष न आता तो शायद मुझे गुरुजी के चरणों का सहारा भी न मिलता। इसलिए आज दुखों के लिए भी मेरे मन में कोई शिकायत नहीं, बल्कि केवल कृतज्ञता है, क्योंकि उन्हीं दुखों ने मुझे मेरे गुरु तक पहुंचा दिया। अंत में मैं हाथ जोड़कर अपने प्यारे गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि जैसे उन्होंने हर कठिन मोड़ पर मेरा और मेरी मम्मी का हाथ थामा, वैसे ही अपनी कृपा की छाया हम पर, हमारे पूरे परिवार पर और दुनिया भर की समस्त संगत पर हमेशा बनाए रखे। किसी भी भक्त का विश्वास कभी टूटने न दे, हर रोते हुए चेहरे पर मुस्कान लौटाए और हर दुखी हृदय को अपनी शरण का सुख प्रदान करे। गुरुजी, आपका जितना शुक्राना किया जाए उतना कम है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, बार बार शुक्राना। इसी प्रार्थना और अटूट विश्वास के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।